इस दुकानों का क्या पूरा मामला है? बार बार ये लोग धरना दे रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई नगर पंचायत के द्वारा की जा रही है? देखिए, हमको आपको अवगत करना चाहते हैं कि पहली बात तो सभी गौतम बुद्ध व्यवसायिक भवन के सभी 42 दुकानदारों को मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो अपना दुकान बंद करके धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं, उससे बहुत सारे लाभ नहीं होने वाले हैं। आप लोग बैठ करके प्रशासन के माध्यम से या आम व्यापारी बोर्ड के सदस्य पत्रकार बुद्धिजीवी के साथ बैठ के एक आप लोग वार्ता कर लीजिए, क्योंकि इसके पूर्व में भी कई बार बैठकें हुई, गाड़ी दुकानदार उसको मानते। नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों। गौतम बुद्ध व्यावसायिक भवन को लेकर विवाद पुनर्निर्माण की तैयारी। आनंद नगर महाराजगंज नगर पंचायत आनंद नगर स्थित गौतम बुद्ध व्यावसायिक भवन को लेकर दुकानदारों नगर पंचायत के बीच विवाद चल रहा है। इस भवन में करीब 41 दुकानदार पिछले 37-38 वर्षों से किराएदार के रूप में दुकान चला रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत और दुकानदारों के बीच किराएदारी का कोई पंजीकृत विलेख नहीं है। दुकानदारों द्वारा भवन की जर्जर स्थिति और बरसात में होने वाली परेशानियों की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। इसके बाद नगर पंचायत बोर्ड ने दुकानों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पास कर आसपास के भवनों के आधार पर औसत 6,000 रुपए मासिक किराया तय किया। पुनर्निर्माण की प्रीमियम लागत 14 लाख रुपए निर्धारित की गई, लेकिन कुछ आवंटी इसके खिलाफ न्यायालय चले गए। न्यायालय से उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है। नगर पंचायत का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और भविष्य में यहां लगभग 120 दुकानों का मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाकर व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। जिला संवाददाता मोहम्मद अली की खास रिपोर्ट। और आप जहाँ तक पूछते मामला का, ये मामला ये है कि 19 में एक नगर के स्थानीय नेताओं ने मंडलायुक्त महोदय जी के यहाँ एक शिकायत किया कि नगर पंचायत के मिली भगत से गौतम बुद्ध व्यावसायिक भवन का दुकानदारों द्वारा 391 रुपया भाड़ा दिया था, 13 रुपया प्रतिदिन, और सामने लगाने वाले सभी सब्जी रेवड़ी ठेला व्यापारियों से 100 से 200 रुपया वसूली किया जाता है। उसमें ईओ अध्यक्ष नगर पंचायत के लोग मिली भगत से बंटाबाद करते, उसका जांच उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय जी ने कराया गया। हम लोगों को बुलाया गया। जांच में ये तथ्य निराधार पाया गया कि नगर पंचायत इसमें संलिप्त है, लेकिन जांच में पाया गया कि कुछ दुकानदारों द्वारा जो ठेला रेवड़ी और सब्जी व्यवसायी उनसे 100-200 रुपया वसूली प्रतिदिन की जा रही है। उसको मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय जी ने एक कमेटी का गठन कर दिया कि पूरा मामला देखिए कि 13 रुपए के प्रतिदिन में कौन सा दुकान नगर में मिलेगा, मेन हर्ट है। उस कमेटी ने तमाम तथ्यों को जांच करते हुए, अवलोकन करते हुए यह कहा कि सबसे न्यूनतम से न्यूनतम यहाँ 6,000 रुपया भाड़ा होना चाहिए और 14 लाख रुपया। इन लोगों का शिकायत भी उच्चाधिकारियों के यहाँ पहुंचता था कि हमारा दुकान जर्जर हो गया है, नगर पंचायत इस पर कोई काम नहीं करा रही है, किराया ले रही है। उन्होंने तय कि 14 लाख रुपए का इनका स्ट्रक्चर मजबूत करके, इनका पिलर लगा के, छत लगा के, जो दुकान अभी नीचा है उसको 3 फुट ऊपर कर दिया जाए। अभी छत इनका 9 फुट पे 10, 11, 12 कर दिया जाए। उसके ऊपर 2 मंजिली और 3 मंजिला बहुमंजिली दुकान बनाया जाए। इसके लिए तमाम वार्ता भी हुआ, दुकानदार लोग सहमत भी हुए, और इस क्रम में वो दुकानदार खुद कहते हैं कि अभी एक दुकानदार जिनका रेडीमेड का दुकान है, एक दुकान है सामने, 2 दुकान लिए किराए पे, वो 35,000 रुपया पे लिए हैं, देंगे 391 रुपया महीना। नगर पंचायत को सामने ले रहे हैं 70,000 महीने के किराए की दुकान। तो सब लोग कह रहे हैं कि ऊपर बन जाए, हम लोग को आजीविका मिल जाएगा, हम अपने छत के नीचे सुपर दुकान करेंगे। लेकिन कुछ पर्दे के पीछे नेता, कुछ जो 1 से 5 दुकान चला रहे हैं, वो लोग इस बात से सहमत नहीं, और उनको लग रहा है कि उलझाए रखा जाए, और इसको उलझाए रखा जाएगा, कभी दुकान बनेगा नहीं। अब कभी उस तरह का अवसर आ जाएगा, कुछ तरह का आदमी आ जाएगा, उसके मिलजुल करके हम लोग ऊपर बंटरभात कर लेंगे। क्योंकि जनहित का मामला है, आम व्यापारियों की इच्छा के ऊपर दुकान बने तो निकाय इस पे लगी, ऊपर दुकान बने, और हमको लगता है कि ऊपर दुकान बन जाना ही निकाय के हित में, व्यापारियों के हित में, आम हित के अच्छा है। आरसी गया है, उसको लेकर जो है राजस्व विभाग की तरफ से आरसी गया है, उस पर नगर पंचायत क्या है? देखिए, शासन ने नगर पंचायत से सूचना मांगा कि आपका
कर करैक्टर में इतना कम क्यों वसूली है। तो बताया गया कि ये विवाद चल रहा है, किराएदार किराया नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपना लिखित रूप से सूचना दीजिए। लिखित सूचना दिया गया कि 9,75,00,000 रुपया अभी निकाय का दुकानदार भाइयों की बाकी है। उसको संज्ञान में राजस्व विवाद लेते हुए उनको आरसी जारी कर दिया। मान लीजिए निकाय अगर कोई गलती किया है तो आपके पास खुला दरबार है, उच्चाधिकारियों जाइए, लिखित आदेश नगर पंचायत को दिला दीजिए। और पूर्व में भी आप उच्च न्यायालय में गए थे, अभी 2 दिन पहले राजेश मोदी वगैरह उच्च न्यायालय में गए हैं। तो आप तो किसी विश्वास रखिए, या उच्च न्यायालय विश्वास रखिए आपके साथ न्याय करेगा, या उच्चाधिकारी महोदय पे विश्वास रखिए कि आपके साथ वो न्याय करेंगे, या नगर पंचायत हमारे बोर्ड पर विश्वास रखिए कि नगर पंचायत आपका कभी बुरा नहीं चाहिए न चाहेगी। सर, किस मामले को लेकर के लोग हाईकोर्ट में गए हैं? बता रहे थे कि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद भी आरसी भेजा जा रहा है। देखिए, ये सब मामला राजस्व का है। ये हाईकोर्ट गए, कई साल हो गया, इनको क्लियर कट कोई हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया। फिर आरसी रुकवाने के लिए ये गए हैं, अभी तक इनके पास कोई आदेश नहीं आया। अगर कोई आदेश रहता तो हाईकोर्ट का कंप्लांट निकाय करने के लिए बात है, हाईकोर्ट का बात कौन काट देगा। तो ये आप समझ लीजिए कि इनको कहीं से राहत नहीं है, इनको राहत यही मिलेगी। क्या अपील करना चाहते हैं 42 दुकानदारों से? आप क्या अपील करना? हम सभी 42 दुकानदारों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, हम सभी लोग सुख दुख के साथी हैं। आप लोग बैठ के बात करिए, क्योंकि आप लोग बात तो कई बार किए, बात पे कोई खरा उतरा नहीं। जब कोई बात होता है तो बात पे लोग पलट जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रेस के लोग, आप लोग आए हैं, प्रेस के लोग रहें, सभी व्यापारी रहें, बुद्धिजीवी वर्ग रहें, जिसको इच्छा करे उसको ये लोग बैठा लें। अगर व्यापारी कह देंगे, सभी लोग कह देंगे ऊपर दुकान न बना, दुकान तो राजेश जायसवाल बोर्ड का तो बन नहीं रहा, सभी के हित के लिए बन रहा, नहीं बनेगा। और अगर सभी लोग कह दिए कि नहीं 391 रुपया किराया वाजिब है, तो 391 रुपया किराया रहेगा। लेकिन हम लोगों से ऊपर भी शासन और प्रशासन, जिसका जो निगरानी हमेशा निकाय का करता रहता है।